थे। देश और राज्य में राम राज्य है, रावण कहीं आस भी नहीं। ये कहना है राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर जो आंकड़े सामने आए उसके मद्देनजर पीसीसी चीफ डोटासरा को अपना पद छोड़ देना चाहिए। बेढम ने कहा कांग्रेस राज जंगल राज था। हमारे साथ है राज्य के गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस तरह हल्ला बोला है कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की सरकार पर और जिस तरह के आंकड़े भी आए हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आंकड़ों की भाषा आप बखूबी जानते इतने समय से गृह विभाग देख रहे हैं, किस तरह से इन आंकड़ों का जो कहा जा सकता है सत्य है वो बताएं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि परसों के अखबार में एनसीआरबी के आंकड़े छपे और एनसीआरबी ने बताया कि 2023 में अपराध चरम पर था। हर प्रकार के अपराध में भारी बढ़ोतरी हुई। तो मैं देख सकता हूं कि एनसीआरबी ने एक आईना दिखाने का काम किया कि 2023 तक माननीय अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी उस समय राजस्थान में जंगल राज था, कानून का राज नहीं था। और 2023 के बाद माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हर प्रकार के अपराध में भारी कमी देखने को मिली है। यही तो एक प्रबंधन है और यही एक सुराज की बात है कि हत्या जैसी घटनाओं में कमी आए, बलवे में 76% कमी आए, महिला अत्याचार में आए, बलात्कार में कमी आए, SC ST के अपराधों में भारी कमी देखने को मिले और दूसरी तरफ मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई हो, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन हो। कांग्रेस का मतलब जंगल राज और भारतीय जनता पार्टी का मतलब सुराज। तो अब ये तिलमिला गए। क्या इनको सांप सूंघ गया था उस समय? अपराधों में कमी क्यों नहीं कर रहे थे? मैं तो ये कहता हूँ कि अब वो कोई सरकारी पद पर तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से एनसीआरबी ने उनके कार्यकाल का खुलासा किया है और हमारी सरकार के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराधों में भारी कमी आई है, इसका कांग्रेस को प्रायश्चित करना चाहिए और प्रायश्चित करने के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को इस्तीफा देना चाहिए कि हाँ, वो राज चलाने में फेल थे। लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय में संघ के कार्यक्रम में NSY के कार्यकर्ताओं का वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता है और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर जिस तरह की राजनीति गरमाती, उस पर आप क्या कहें? मैं समझ सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और उसके 100 वर्ष पूरे हुए। 100 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक सिक्का जारी किया है, एक डाक टिकट जारी किया है। 100 वर्ष की लंबी यात्रा में उन्होंने समाज को संगठित करने के लिए, देश का वैभव बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। ऐसे समय पर किसी संस्था में उनका कोई कार्यक्रम हो और कोई तथाकथित संगठन के लोग गुंडागिर्दी करने जाएं तो उनके खिलाफ जो कानून में बनता है वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जिस तरह से लव यू मोहम्मद रैलियाँ निकलती है उत्तर प्रदेश में, इस मामले को लेकर बड़ा सांप्रदायिक दंगा भी हो गया। राजस्थान में इस तरह की रैलियों को लेकर कानून व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ कार्रवाई आप कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने एक नई फितरत चालू की है कि जगह जगह उपद्रव करना, राजस्थान का माहौल खराब करना, लेकिन ये राजस्थान है। आपके समय पर रोज बलवे होते थे, आज बलवों में 76% की कमी आई है। ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम राजस्थान की शांति को बहाल रखेंगे। आपके द्वारा समय समय पर किए गए उपद्रवों का जोरदारी से जवाब देंगे और राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था, शांति प्रिय प्रदेश है, शांति प्रिय प्रदेश रहेगा। ये अलग बात है कि आपके राज्य में है जंगल राज स्थापित हुआ, जिसको पूरी तरह हमने समाप्त कर दिया। आज के दौर में विजयदशमी पर रावण किसको कहेंगे? अब ये तो चिंतन करना चाहिए इन लोगों को। रावण तो रावण ही है और रावण एक बुराई है और उसको समाप्त करने का भारत की जनता ने और राजस्थान की जनता ने, आप देख रहे हो ना, 3 बार से देश में राम भक्त राज कर रहे हैं, रावण नजीक नहीं आ रहे हैं। और राजस्थान में भी अब अनवरत रूप से राम राज्य स्थापित होगा। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी
आम जनता को सर्विसों की डिलीवरी करा करके सुख चैन अमन शांति का संदेश देने का काम कर रहे हैं। रावण को यहाँ नज़दीक नहीं आने दिया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कई मुद्दों पर जवाब दिया और कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए हैं, आंकड़े बिल्कुल उसके उलट है। जब गहलोत सरकार थी उस समय चाहे बलात्कार के मामले हों, चाहे दुष्कर्म हो, चाहे चोरी हो, चाहे बलवे हो, चाहे डकैती हो, इन सब पूरे आपराधिक घटनाओं में राजस्थान अव्वल रहता था। लेकिन जब से भजनलाल शर्मा की सरकार बनी है तब से राजस्थान में अपराधों पर अंकुश लगा है। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।